तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी वॉल्फ एंड दी लाइन मूवी को। तो मूवी के नाम से हमें अंदाजा हो जाता है कि इस मूवी के अंदर हम वॉल्फ और लाइन को एक साथ देखने वाले हैं और साथ में उनकी इंसानी मॉम यानी कि जिसने उन्हें पाला होता है। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें एल्मा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो शहर से गाँव वाले घर के लिए निकलती है। वो नदी के अंदर नाव के ऊपर होती है और नदी के दूसरी जानब जाने पर उसे बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम जो होता है। वो एल्मा के दादा जान का पुराना दोस्त होता है और यहाँ पर जो एल्मा से बात करता वो उसे कहता है कि तुम्हारे दादा जान एक अच्छे इंसान थे, अब वो नहीं रहे लेकिन उसकी सोच अभी तक जिंदा है। यहाँ पर एल्मा जो से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरा घर दिखा सकते हो। तो जो एल्मा को उसके दादा जान के घर के अंदर ले जाता है। यहाँ पर एल्मा अपने दादा जान के घर को देख रही होती है, साथ में जो उसके लिए एक तोहफा भी लाया था जो कि एक छोटी सी गिलहरी होती है। एल्मा उसे देखते सारी खुश हो जाती है। साथ में जो एल्मा को उसके दादा जान का एक मैसेज भी देता है जो उसने वीडियो के अंदर कार्ड किया हुआ था। और एल्मा के दादा जान ने इस वीडियो के अंदर एक स्नो वॉल्फ के बारे में जिक्र किया था जो अब उसकी एक नई दोस्त बन चुकी थी। ये वॉल्फ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है जो एल्मा को उसी घर के अंदर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। रात हो चुकी थी और एल्मा को नींद नहीं आ रही होती। वो घर से बाहर देख रही होती है और अचानक से वो एक प्लेन को क्रैश होता देखती है। लिहाजा नेक्स्ट सुबह जैसे ही होती है तो एल्मा घर से निकलते हुए अपने दादा जान की एक जैकेट पहन लेती है और उसी जंगल के अंदर जाने लगती है। इधर जंगल के अंदर हम उसी स्नो वॉल्फ को भी देखते हैं जिसके पीछे एलहाई और चाल नाम के दो शिकारी पड़े हुए थे। वो उसे अपने जाल के अंदर फंसा लेती हैं लेकिन यहाँ पर वॉल्फ जाल को काटते हुए वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अभी तक जाल की कुछ रस्सियां उसके ऊपर लिपटी हुई थी। एल्मा को वो वॉल्फ जैसे ही नजर आती है तो वो देखती है कि उसकी रस्सियां झाड़ी के अंदर अटकी हुई हैं। एल्मा उसके पास जाती है लेकिन वो वॉल्फ उससे डर रही होती है। एल्मा अपने दादा जान की जैकेट को उतार कर उसके सामने रखती है और बाद में उसकी रस्सी को काट देती है। वो वॉल्फ तो वहाँ से निकल जाती है। तभी एल्मा वहाँ पर एले और चाल को देखती है। एल्मा जल्दी से उनके पास जाती है और उनसे बात करते हुए कहती है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पर शिकार नहीं कर सकते। एलहाई कहता है कि मैं शिकार नहीं कर रहा बल्कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं ऐसी प्रजातियों को ढूंढकर सुरक्षित कर रहा हूँ जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं। एल्मा कहती है कि जो भी हो लेकिन तुम यहाँ पर शिकार नहीं कर सकते। वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लिहाजा एल्मा जैसी जंगल के अंदर थोड़ी सी आगे जाती है तो उसे वहाँ पर एक लाइन का बच्चा मिलता है जो कि उसी प्लेन क्रैश से नीचे गिरा था। एल्मा उस बच्चे को लेके अपने घर के अंदर आ जाती है और जैसे उसे घर के अंदर रखकर दरवाजा बंद करने लगती है तभी वो देखती है कि वो वॉल्फ अपने बच्चे को उठाकर उसी घर के अंदर ले आती है। एल्मा उसे भी अपने घर के अंदर जगह देती है और बाद में दरवाजा बंद कर देती है। अब जो जैसे एल्मा से मिलने के लिए आता है तो एल्मा उसे वहाँ पर वो वॉल्फ और उसका बच्चा भी दिखाती है। बाद में वो लाइन के बच्चे को भी दिखाती है तो इस पर जो कहता है कि हमें एनिमल शेल्टर के अंदर बात करनी चाहिए, वो इन्हें लेके चले जाएंगे। लिहाजा वो बातें करते हुए बाहर नदी के किनारे पर आ जाते हैं। सामने से एनिमल शेल्टर वाले लोग भी आ रहे होते हैं जो उन्हें देखकर भाग जाता है और साथ में एल्मा से कहता है कि इनके अंदर एक लेडी है जिसका कभी मुझसे चक्कर चलता था और अब ये मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। लिहाजा वो एनिमल शेल्टर वाले जैसे एल्मा के पास आ जाते हैं तो वो एल्मा से कहते हैं कि तुम्हारे नजदीकी एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसके अंदर एक लाइन का बच्चा था, वो जू वालों का था और अब तक हमें उसकी लाश नहीं मिली। अगर वो तुम्हें कहीं मिले तो हमसे जरूर रब्ता करना। लेकिन एल्मा यहाँ पर उन्हें नहीं बताती कि वो लाइन का बच्चा उनके घर पर है। लिहाजा एनिमल शेल्टर वाले ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। एल्मा उन बच्चों को पालने लगती है और साथ में उनकी मॉम को भी। वॉल्फ का बच्चा और लाइन का बच्चा दोनों मिलकर उसी वॉल्फ का दूध पी रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ ही दूध पीते और खेलते कूदते रहते थे। ये देखकर एल्मा भी बहुत ज्यादा खुश होती थी। लेकिन काफी दिनों के बाद एल्मा को 2 दिन के लिए शहर जाना पड़ता है, इसलिए वो अपने दरवाजे की खिड़की खोल के वहाँ से चली जाती है ताकि वो वॉल्फ अंदर आ जा सके और अपने बच्चों को दूध पिला सके। एल्मा शहर इसीलिए जाती है क्योंकि आज उसका सिंगिंग कंपटीशन होता है जिसकी वो सालों से तैयारी कर रही होती है और आखिरकार वो इस सिंगिंग कंपटीशन को विन भी कर लेती है। लेकिन उसके पीछे यहाँ पर फिर से एलहे और चाल आते हैं जो कि वॉल्फ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन एल्मा जैसी घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि छोटे वॉल्फ और लाइन ने घर के अंदर हर चीज को तोड़ फोड़ दिया है। उन्होंने गद्दों को खा लिया है। दरअसल उन्हें काफी दिन से भूख लगी थी। एल्मा जैसे ही बड़ी वॉल्फ को आवाज देने की कोशिश करती है तो वो नहीं आ रही होती। इससे एल्मा कुछ देर के लिए तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बाद में वो डिसाइड करती है कि इन दोनों बच्चों को वो खुद ही पालेगी। वो उनके लिए दूध लाती और खाना खिलाती, वो उनकी देखभाल बिल्कुल माँ की तरह करती और अब वो बच्चे बिल्कुल उसी के साथ सो रहे होते हैं जैसे कि एक माँ के साथ उसके बच्चे सोते हैं। अब वो बच्चे काफी बड़े हो चुके थे और एल्मा भी उनके साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर जो भी आ जाता है जो उन बच्चों को देख के डर जाता है और एल्मा से कहता है कि अभी तक तुमने इन्हें जू शेल्टर के अंदर नहीं दिया। तो यहाँ पर एल्मा कहती है कि इसकी मॉम अभी तक नहीं लौटी और अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती, इसलिए मैंने खुद ही डिसाइड किया था कि मैं इन दोनों को पालूंगी। लिहाजा जो भी इसके लिए मान जाता है और साथ में उसे एक वॉक
वॉकी टॉकी देता हुआ वहाँ से निकलता है और कहता है कि तुम्हें हर रोज मुझसे बात करनी होगी। लिहाजा एल्मा भी इसके लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं कि वो बच्चे काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन एक दिन लाइन और वॉल्फ जैसे ही एल्मा को नहीं मिल रहे होते तो एल्मा उन्हें ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो एक लेडी और उसकी बच्ची को भी देखती है जो फूल तोड़ रहे होते हैं। उसी तरफ वो वॉल्फ और लाइन भी बढ़ रहे थे। एल्मा उन्हें बचाने के लिए भागती है और अचानक से उसका पाँव फिसल जाता है और वो पत्थर के साथ टकराकर बेहोश हो जाती है। वो वॉल्फ और लाइन उसके पास खड़े हो जाते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। इधर जो एल्मा को ढूंढ रहा होता है वो एल्मा से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा था। जो एल्मा को ढूंढता ढूंढता उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो वॉल्फ और लाइन उसकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन जो डरता हुआ उनके पास नहीं जाता और बाद में एनिमल शेल्टर के अंदर कॉल करता है। अब हम एल्मा को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जो से कहती है कि अगर वो एनिमल ना होते तो आज एल्मा जिंदा ना होती, उन्होंने इसे ठंड के अंदर भी जिंदा रखा है। एल्मा अभी तक बेहोश होती है, जबकि उन दोनों जानवरों को इधर हम एनिमल शेल्टर के अंदर देखते हैं, जिनके पास सबसे पहले एले आता है और वो अपने साथ उस वॉल्फ को ले जाता है, जबकि पीछे वहाँ पर सर्कस का मालिक भी आ जाता है जो अपने लाइन को लेने के लिए आया था। उसके साथ उसका बेटा कैसा भी होता है, उस एनिमल को लेके अपने साथ चले जाते हैं, जबकि इधर एले उस वॉल्फ का अच्छी तरह ख्याल रख रहा होता है और उसे उसी की प्रजाति के दूसरे वॉल्फ के साथ भी मिलवा देता है। इधर सर्कस वाला आदमी शेर को ड्रग्स देता है और उसे ट्रेन करने लगता है, लेकिन उसके बेटे कैसे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एल्मा को कुछ महीनों के बाद जैसी होश आती है तो वो जो से पूछती है कि मेरे बेटे कहाँ पर है। इस पर जो कहता है कि उसे एनिमल शेल्टर वाले ले गए थे। अब एल्मा जैसे ठीक हो जाती है तो वो एनिमल शेल्टर के अंदर जाती है, लेकिन यहाँ पर लेडी एल्मा से बात करते हुए कहती है कि तुमने एक गैर कानूनी काम किया है, तुम्हारा उस पर कोई भी हक नहीं है। उनकी जो अच्छी जगह थी हमने उन्हें वहाँ पर पहुँचा दिया है। तो इस पर एल्मा कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने उन्हें एक माँ की तरह पाला है। इसके बाद एल्मा एलह से भी बात करती है और उससे पूछती है कि मेरा बेटा कैसा है, लेकिन एलह यहाँ पर उसे कहता है कि वो जिस जगह पर सुरक्षित है वो वही है, तुम उसकी फिक्र मत करो। लेकिन एल्मा को अभी तक उनकी फिक्र हो रही होती है, लिहाजा कुछ देर एल्मा उन्हें ऐसे ही ढूंढती है और अब हम देखते हैं कि वो वॉल्फ एलह के पिंजरे से भाग चुका होता है। वो भागता भागता अपने भाई लाइन के पास चला जाता है जो कि अब पिंजरे के अंदर होता है। वो पिंजरा खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन पिंजरा नहीं खुलता। वो वॉल्फ दूर जाके खड़ा हो जाता है और जैसे ही वहाँ पर सर्कस का मालिक आता है वो पिंजरे को खोल के जैसे ही लाइन को अपने साथ लेके जाने लगता है, तभी वहाँ पर वॉल्फ भी आ जाता है जो उस पर हमला करता है और शेर को अपने साथ लेके वहाँ से निकल जाता है। एलह एल्मा को फोन करता हुआ कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारे पास से भाग चुका है और अब वो तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। जबकि इधर हम लाइन और वॉल्फ को एक साथ देखते हैं जो कि एक स्टोर के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर वो कुछ चीजें खाने के बाद वहाँ से निकल रहे होते हैं। बहुत सारे आदमी उसे देख लेते हैं। इधर एलह एल्मा के पास मिलने के लिए जाता है। वो उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम ठीक थी और मैं गलत। उसे बताता है कि मेरी ट्रैकर पिन अभी तक वॉल्फ के अंदर ही है और हम उसे ढूंढ सकते हैं। इस पर एल्मा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो एलह के साथ निकलती है। इधर हम जू के मालक को देखते हैं जो कि शेर का पीछा करते हुए जंगल के अंदर आ जाता है। वो उसे जैसे बेहोशी वाला इंजेक्शन मारने वाला होता है तो सामने वॉल्फ आ जाता है और वो इंजेक्शन उसे लग जाता है। इस पर जू का मालिक कहता है कि ये इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा हैवी है, ये एक बच्चा है और ये हैवी डोज होने की वजह से मर जाएगा। तो इस पर कैसे उस वॉल्फ के पास जाता है और उसके मुंह के अंदर एक टैबलेट को देता हुआ कहता है कि अब तुम 15 मिनट के अंदर दोबारा से होश के अंदर आ जाओगे। उसके गले के अंदर से ट्रैकर पिन को निकाल लेता है और अपने साथ ले जाता है। इधर एल्मा और एले कैसे के डैड और कैसे के पास पहुंच जाते हैं। उसे कहते हैं कि हमारा वॉल्फ कहाँ पर है और साथ में बताते हैं कि उनकी ट्रैकर पिन उन्हें यहीं पर लेके आई है। तो बदले में सर्कस का मालिक कहता है कि नहीं, वो हमारे पास नहीं है, हमें ये ट्रैकर पिन सड़क के किनारे पर मिली थी। एल्मा और एले जैसे ही वहाँ से निकलने लगते हैं तो कैसा उनके पीछे आ जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वॉल्फ और लाइन तक लेके जा सकता हूँ। लिहाजा उनकी गाड़ी के अंदर बैठता है और उन्हें उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर एल्मा आगे जाती है और वो वॉल्फ और लाइन दोनों से मिलती है। अब वो वापस आ जाती है, जैसे ही कैसे और एलहे को अपने साथ लेके जाने लगती है तभी वहाँ पर जू का मालिक भी आ जाता है जो उन्हें गन दिखाता है और कहता है कि मैं अपने लाइन को अपने साथ लेके जाऊंगा। तभी उसका बेटा आगे बढ़कर उसके सामने आ जाता है और अपने डैड से कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, तुम उस लाइन को छोड़ दो और वो अपनी मॉम के साथ दोबारा से खुशी से जिंदगी गुजार सकता है। वो इतनी बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। एल्मा उन्हें वहाँ से जाने का कहती है और खुद लाइन और वॉल्फ के पास चली जाती है। वो एक छोटी से घर के अंदर होते हैं जहाँ पर जैसे ही पुलिस वाले पहुँचते हैं तो वो पिछले रास्ते से वहाँ से निकल रहे होते हैं। वो भागते भागते नदी किनारे आ चुके होते हैं और अब उन्हें नदी पार करनी होती है। वॉल्फ तो नदी के अंदर कूद जाता है लेकिन वो लाइन पानी से डर रहा होता है और वो नदी के अंदर नहीं कूद पाता। एल्मा उसे बात करती है और उसे कहती है कि मैं ये नदी पार करनी होगी, लेकिन वो लाइन नदी के अंदर नहीं कूदता और वापस जंगल के अंदर चला जाता है। इधर एल्मा वॉल्फ को लेके दूसरी
दूसरी साइड पर आ जाती है और यहाँ पर आकर रो रही होती है। तभी वो सामने वहाँ पर लाइन को भी देखती है और देखते सारी खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी भी दर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।